एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज मैं आपके साथ होलिका दहन के दिन का वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। आज है 3 मार्च। कल का जो ये वीडियो है मैंने शूट कर लिया था, क्योंकि रात तक वीडियो चलने वाली थी, वीडियो शूट चलने वाला था, इसलिए वॉइस ओवर मुझे अभी सुबह देना पड़ रहा है। तो ये वॉइस ओवर देने के बाद मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर करूँगी। आज ये आपको मिल जाएगी। और वीडियो लेट पहुंचाने के लिए थोड़ा क्षमा चाहती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि होता ऐसा है ना, मेरे साथ तो मोबाइल एक ही है, शूट भी इसी से करना है, एडिट भी इसी से करना है। ये बार बार आपको मुझे बताना पड़ रहा है, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है पर्सनली। बाकी मैं रोज़ का रूटीन जो डेज़ का बता रही हूँ, तो उसका तो मैं तुरंत के तुरंत ही बता देती हूँ। शाम तक आपको वीडियो मिल भी जाती है। 4-5 दिन से तो लगातार ऐसे ही हो रहा था, है ना फ्रेंड्स। तो आज के लिए क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि ये दिन भर का वीडियो था, इसलिए थोड़ा लेट पहुंचा रही हूँ। ये कल का वीडियो है 2 मार्च का। तो आप पूरी तरह से इसे भी उसी तरह प्यार दोगे जैसे अन्य वीडियो को दिया है। अन्य वीडियो भी आप जैसे देख रहे हो मेरी, और अच्छी तरह से, यानी आपके देखने पर से ऐसे लग रहा है कि मेरी वीडियोस आप लोगों को बहुत अच्छी लगने लगी है, तब तो आप मुझसे जुड़ रहे हो, है ना फ्रेंड्स। तो आपका सबका सपोर्ट है, इसीलिए मैं भी इतनी हिम्मत करती हूँ कि आप तक कुछ अच्छा अच्छा पहुँचाऊँ। आप तक मेरी जो एक्टिविटी है पूरे दिन भर की, जो मैं करती हूँ घर में बैठे, वो सब मैं आप तक पहुँचाऊँ। मुझ में जो खूबियाँ हैं, जो मैं आप तक पहुंचाना चाहती हूँ, वो मैं पहुंचाती हूँ। वो किस क्यों है, पूरा आपके वजह से, है ना फ्रेंड्स। तो चलिए यहाँ पर व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। अब है सुबह का टाइम, और हमारे भोले बाबा किस तरह बैठे हैं, ये वीडियो तो मैंने आपके साथ सुबह ही शेयर कर दी थी। कल था सोमवार, और सोमवार के सुबह ही ये वीडियो मैंने सॉन्ग के रूप में आपके साथ शेयर की थी। बट फिर भी आप इस वीडियो में, अभी ये जो व्लॉग चल रहा है, इसमें भोले बाबा के दर्शन कीजिए, ताकि आपका अच्छे से ख्याल रखेंगे भोले बाबा, है ना। आप अच्छी तरह इसी तरह अच्छे से मुझसे जुड़े रहोगे, ऐसी आशा करती हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, चलिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो इस प्रकार का कुछ माहौल है आज सुबह का, देख सकते हो। चाय के बर्तन पड़े हैं, और इस तरह है, सीरियल चल रही है मेरी वहाँ पर। बाकी यहाँ पर थोड़े से कपड़े हैं, दो, एक यानी टी शर्ट ही है सिर्फ। यहाँ है कल के कुछ वस्त्र मेरे पैर पड़े हुए हैं, जो फोल्ड करने हैं, क्योंकि थोड़ी देर ही पहने थे वीडियो लिपसिंग के लिए। यहाँ मशीन लगाई है, अभी जस्ट लगा के फिर मंदिर में गई थी आपके लिए भगवान जी के दर्शन दिलवाने। वैसे तो मैं सुबह ही होके आती हूँ मंदिर में, आपको तो पता ही है। उठते से ही पहले मंदिर में जाती हूँ, यानी उठते से ही पहले फ्रेश होती हूँ, नहा धो के फिर तुरंत मंदिर में जाती हूँ। तो चलिए, तो आज वॉइस ओवर देने का कारण ये कि कल मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, क्योंकि रात तक का शूट लेना था। तो मैं वॉइस ओवर कब देती और वीडियो आप तक कब पहुंचाती, है ना फ्रेंड्स। तो इसलिए अभी सुबह सुबह वॉइस ओवर दे रही हूँ, और तुरंत ही वीडियो आप तक पहुंच जाएगी। और फिर जब तक ये अपलोड नहीं होती, यानी ये डाउनलोड नहीं हो रही है वीडियो, तब तक तो मुझे बैठना ही है, यानी इसकी राह देखनी है मोबाइल कब फ्री होगा और कब मैं आपको आज का बाहर का माहौल दिखाऊंगी। देखिए, यानी बाहर मंदिर बंद होने के कारण किस तरह लग रहा है माहौल, ये दिखाऊंगी। तो देखिए आगे। देखिए चूहों ने किस तरह गंदा किया है पूरा। और जैसा मैंने आपको कहा था कि नीचे के जो हमारे बेसमेंट में जो मकान है वो बंद पड़े हैं, तो पता नहीं वहाँ से आ रही है, छोटी छोटी चूहियाँ आ रही है। तो ये मंदिर इतना गंदा करके रख देते हैं, जैसे हम भगवान जी को प्रसाद धराते हैं, जो कुछ भी निवेद्य जैसे बनाए। कल मैंने खीर बनाई थी, तो जो खीर धराई थी भगवान जी को, आते से ही चट, यानी थोड़ी देर मैं वहाँ पर रख के बाहर निकलूँ तो तुरंत चट। और जबकि मेरे दरवाजे तो पूरे दिन बंद रहते हैं, ज़रा सा दरवाज़ा खुला नहीं कि चूहियाँ घुस जाती है।
तो इतने परेशान हो चुके हैं इन चूहों के वजह से। कुछ उपाय हो आपके पास, कुछ आप चूहों को हटाने के लिए, भगाने के लिए, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा। मैं तो बहुत परेशान हो चुकी हूँ, मुझे नहीं पसंद आता, इरिटेट होता है, और ये बदबू आती है ना तो वो तो ज़रा भी नहीं पसंद आती है। हर एक बर्तन, खाने के बर्तन से लेके सब चीज़ मुझे धो धो के यूज़ करनी पड़ रही है, जबकि तो वो मेरे घर में एक ऐसी जीवात भी नहीं रहती है। जैसे कॉकरोच, छोटे छोटे कॉकरोच होते हैं, बड़े होते हैं, छोटे होते हैं, वो सब कुछ भी नहीं दिखेगा। लेकिन ये चूहियाँ न जाने कहाँ से आ गई है ना, तो एक तो चूहिया कल दरवाजे में ही मर गई, छोटी सी बच्ची थी, यानी छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं ना, बहुत परेशान कर देते हैं। मेरा दरवाज़ा तो इतना कुतर दिया है ना, मैं आपको आज जो वीडियो बनाऊंगी ना, शूट करूंगी, उसमें आपको मैं दिखाऊंगी कि देखो चूहिया ने, छोटी सी चूहिया थी, इतनी छोटी सी, मैं कभी दिखी तो मैं आपको दिखाऊंगी, ये तो पलक झपकते निकल जाती है, हट जाती है, तो समझ में नहीं आता है। तो ये मंदिर का पूरा पार्ट मैंने पूरा साफ़ किया कल पूरा, यानी मैंने बोला था ना मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो कोई नहीं, कोई ये मेरे मिस्टर तो करते ही नहीं है ये सब काम कुछ भी। घर के मंदिर का बोलो तो नहीं करेंगे, बाहर का करेंगे। यहाँ पर फिर मैंने गीले कपड़े से अच्छे से पोंछ दिया था। ये कलर भी फ्रेंड्स मैंने ही खुद ने ही किया है मंदिर को। तोरण तो मम्मी ने बनाया हुआ है, जो मैंने लगाया हुआ है, जो दिख रहा है आपको फिलहाल, तो ये तोरण मम्मी ने बनाया हुआ है। और मंदिर को जो कलर किया है रेड एंड वाइट, ये रेड एंड येलो सॉरी, तो ये कलर मैंने किया है। 2 साल हो चुके हैं, ऑयल पेंट किया हुआ था, तो इसी तरह है अभी। कलर निकला भी नहीं है, और इस तरह मैंने पूरा मंदिर को साफ सुथरा करने के बाद ऊपर रखा। इतना परेशान कर चुके हैं ना वो, मैं इतना कंटाल गई हूँ सच में। मुझे ज़रा भी वो चूहे या ऐसा कुछ भी आता है ना, इंसेक्ट क्या बोलते हो आप, मुझे ज़रा भी नहीं पसंद आती है, बट क्या कर सकते हैं ना, अब ये तो जो है वो है, जो है वो मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। ऐसा तो नहीं कुछ छुपाती हूँ, क्योंकि है ना आपको कुछ समझ आया कि भाई हाँ ये करने से ये हट जाएंगे। अभी मेरे पति बोल रहे हैं कि ना बिस्किट आते हैं जो चूहे मर जाते हैं, तो वो कहीं भी मर जाएगा तो कितनी बदबू आएगी, और भी घर में, तो वो भी सारा टेंशन ही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ ऐसा कि जिससे चूहे नहीं आए। अभी एक उपाय मैं सोच रही हूँ कि देखती हूँ वो कितना सक्सेस होता है। अगर वो सक्सेस होता है ना, तो मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगी, आप तक पहुँचाऊँगी ज़रूर कि ये करने से चूहे नहीं आते हैं घर में। ठीक है, मैंने प्याज काट के भी रखा दरवाज़ों में, जहाँ से वो आते हैं वहाँ पर, लेकिन उनको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है, वो प्याज को हटा के घुस जाते हैं। इतने हैं हमारे यहाँ। और कैसा है ना, ऊपर बुलेट ट्रेन का पुल बन रहा है, जब जब से वो पुल बन रहा है तब से परेशान कर रहे हैं। यहाँ पर मेरी पूजा हो चुकी थी, मंदिर साफ़ सुथरा करके बैठक बैठक बिठा दिया था भगवान जी को। तो कल मैंने पीताम्बरी से अच्छी तरह से साफ़ किया था रगड़ के, जबकि मेरे में ताकत बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन भगवान ही सब करवाता है हमसे, ये तो बात बिल्कुल भी सही है। तो यहाँ पर फ़ोटो वोटो सब पोंछ लिए थे, और सब दीवारें वीवारें सब साफ़ करने के बाद मैं भगवान जी की पूजा कर चुकी थी। यहाँ पर आ गई हूँ मैं, अब खीर वीर बनाऊँगी, तो खीर रख रही हूँ। हम दोनों के लिए ही बनाना था खाना, तो मेरा तो खाना यानी वो गुड्डियों का खेल रहता है ना, इस तरह मुझे लगता है, क्योंकि मैं पूरे भरे पूरे परिवार से थी, यहाँ पर भी आई, तो यहाँ पर भी मेरे घर पे ससुराल में भी जैसे पूरा परिवार था। मेरी 3 नंदे, यानी मैं आई शादी करके तब 2 नंदे थी, 3 नंदे हैं वैसे मेरे। एक बड़े वाले जो है उनकी शादी जल्दी हो चुकी थी, यानी मेरे आने से पहले उनकी शादी हो चुकी थी। यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं, चावल का जो डब्बा था वो भर चुका था, तो वो खाली करने के लिए मैंने इनको बोला तुम चढ़ो ऊपर, मेरे से इतना नहीं हो रहा है, और चावल का डब्बा खाली कर दूंगी तब जाके दूसरे चावल, सॉरी, तो दूसरे चावल भर सकते हैं ना, फिर वो डब्बा खाली होगा, फिर भरते जाओ, और वो नीचे गिरते जाए, मतलब नहीं, वेस्ट होता है अनाज। तो अनाज का केयर किस तरह करनी चाहिए मैं आपको दिखा रही हूँ। ये मंदिर वाला घर है, तो ये तो होता रहता है ना फ्रेंड्स। तो आप सिर्फ देखिए मैं किस तरह काम करती हूँ। इनको चढ़ाया ऊपर, मैंने बोला तुम करो ये सब खाली विली, तब तक मैं दूसरे भी काम करती हूँ, ताकि फिर मुझे और वही करना है ना, इसीलिए। तो
जिस तरह मुझसे शूट बना मैंने उस तरह थोड़ा थोड़ा लेने की कोशिश की है। वहाँ पर खीर उबल रही थी और जो दूध खीर का जो दूध है वो उबल रहा था। मैं ना चावल के साथ ही चावल को धो लेती हूँ पहले और खीर को दूध को उसके अंदर डाल के ना उबलने देती हूँ अच्छे से। यहाँ पर देखिए ये मस्त देखने जैसा है आपको कि मैं किस तरह पूरी का आटा गूँथती हूँ। अगर आप भी इस तरह करोगे, आटे को गूँथ के रखोगे, तो सच बोल रही हूँ आप इस बार एक बार आप इस तरह करके देखिएगा। किस तरह मोड़ किया हुआ है मैंने आटे में। गेहूँ का आटा लिया हुआ है और ये अभी मैं कैमरा नज़दीक से दिखा रही हूँ। तो इस तरह मुट्ठी बननी चाहिए। ऑयल डालने के बाद, तेल डालने के बाद तेल, नमक डाला और लगते-लगते पानी डालना है। एक साथ पूरा पानी डालना नहीं है, थोड़ा-थोड़ा करके और कड़क सा डो बनाना है। कड़क यानी जब अच्छे से तेल डला हुआ रहता है ना, अगर पूरियों में मोड़ अच्छा होता है तो पूरी इतनी सॉफ्ट होती है, जिसको दाँत नहीं वो भी अच्छे से खा सकता है चबा के, है ना? तो चबाने की तो सवाल ही नहीं आती है, मुँह में जाते से ही ऐसे यानी घुल मिल जाता है, इतनी अच्छी सॉफ्ट पूरी बनती है मेरी। तो इस तरह मोड़ करना है जैसे मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर खीर उबल रही है सही से, फिर मैंने तब तक आटा गूँथ के ढक के रख दिया था एक साइड में। और तब तक देखो अब यहाँ पर इलायची का पाउडर डाला और ड्राई फ्रूट जो मैंने कूट के रखे थे दरदरे। अब मेरे हस्बैंड से यानी मेरे पति से ना चबाता नहीं है ना सही से, तो कूट के डाल देती हूँ। यहाँ पर अब मैं झाड़ू लगा रही हूँ, यानी सब कचरा निकालूंगी। वहाँ पर बेड वेड सब साफ़ कर दिए थे झटक फुटक के। चादरें भी चेंज करनी है लेकिन मुझे पहले घर साफ़ करना है, इसलिए मैं चादरें नहीं चेंज कर रही हूँ फ़िलहाल। का देख सकते हो यहाँ पर मैं अभी सब झाड़ू वाड़ू लगा के ये सब कूड़ा कचरा फेंक दूंगी। उसके बाद पोछा लगाऊंगी ताकि घर और भी साफ़ सुथरा रहे। यानी एक बाजू खाना भी बना रही हूँ, एक बाजू ये भी काम कर रही हूँ, यानी सब काम एक साथ मैं करती रहती हूँ धीरे धीरे। यानी मुझे कई बार मेरे पति बोलते भी है कि तू एक ही काम कर लेकिन सही से उसी पर ध्यान दे। और अगर लेडीज़ एक ही काम करने में ध्यान दे तो कैसे होगा ना। यहाँ पर मैंने तेल रख दिया था, झाड़ू लगाने के बाद हाथ पाथ धो के तेल रख दिया था, राई जीरा डाल दिया, हींग डाल दिया और उसके बाद प्याज टमाटर और मिर्च, हरी मिर्च, ये तीन चीज़ को डाल दिया है। यानी आलू की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। जब तक वो मसाला सीख रहा है यहाँ पर मैं आटा मस रही हूँ, सही से देख सकते हो आप, है ना। यानी सब काम एक साथ करने का टैलेंट हम में ही होता है, लेडीज़ में खास करके, है ना फ्रेंड्स। तो जेंट्स तो हमें यूं ही बोलते रहते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा ही करो, वहीं खड़ी रहो, वहाँ पर ही ये काम करो तो पूरा करो। अरे ऐसा थोड़ी होता है, फिर वो टाइम भी बढ़ते जाता है। टाइम यानी जो समय है ना वो फटाफट फटाफट चलते जाता है। यहाँ पर अब सब्ज़ी में मैंने थोड़ा सा गरम मसाला, हल्दी थोड़ी सी डाल दी और नमक डाल के इसमें अब जाने डालने जाऊंगी मैं आलू देख से। तो सूखी सब्ज़ी बना रही थी, आलू की सूखी सब्ज़ी बनाई थी। तो कुछ इस तरह मैं बनाती हूँ। और हाँ, वो मीठा नीम था नहीं ना, कड़ी पत्ता जिसे बोलते हैं, वो था नहीं, वरना इतनी टेस्ट लगती है। और मुझे तो मेरे मम्मी मम्मी के हाथ की अच्छी लगती है, यानी माँ के हाथ की ये सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, मेरे हाथ की नहीं अच्छी लगती। फिर ढक के थोड़ी देर रहने दिया और हो जैसे हो गई थी सब्ज़ी, बफ़े हुए आलू थे ये, बाफ़ के रखे थे। तो हरा धनिया डाल के ढक के रख दिया। अब यहाँ देखिए छोटे छोटे लोए बना के रख दिए थे मैंने पूरी के आटे के। तो अब यहाँ जा रही हूँ पूरियाँ बनाने। पूरियाँ बेल के अच्छी तरह से गुब्बारे जैसी फूलेगी और फूलते भी बनती भी ऐसी है ना। ये मैंने जैसे ज़रा बताया आपको कि डो किस तरह लगाना चाहिए, उसको मोड़ अच्छा होना चाहिए। तेल का मोड़ जो हम करते हैं ना वो अच्छे से हो ना, तो पूरी बूढ़े इंसान भी अच्छे से खा सकते हैं। वरना पूरी कैसी देती है कड़क। मैं कई जगह पर देख चुकी हूँ, मुझे पूरी लेना खाना पसंद ही नहीं है। बहुत मैं रेयर केस में पूरी खाती हूँ, कहीं जाती हूँ तो मुझे नहीं समझ में आता है, मुझे रोटी दे दो उससे उसके बदले। लेकिन हम जैसे बनाते हैं हमारे गुजरात में तो इसी तरह पूरी बनती है। तो देख सकते हो अब मैं यहाँ पर पूरी तल के भी दिखा रही हूँ आपको कि किस तरह फूल रही है और किस तरह सॉफ्ट बनती है ये। तो देखिए, है ना, अच्छी से फूल गई।
और इस तरह सीखते तो अच्छी लगती है। मुझे पर्सनली ये सिर्फ लाल कलर की होती है ना पूरी, तो बहुत मज़ा आती है खाने में, लेकिन इनके लिए तो सफ़ेद पूरी ही चाहिए रहती है। तो ऐसा है। क्या कर सकते हैं ना। तो देखिए ये दूसरी बार आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह पूरी डाली। और खतरों के खिलाड़ी ज़रा भी नहीं डरते तेल से, किसी चीज़ से। जलता है तो जलता है, उसमें क्या। तो देख सकते हो। आप मत करा कीजिए मुझे देख के कि तेल की कढ़ाई को छू लिया। अरे ऐसा नहीं, कभी हो जाता है ना। हो जाता है, चटके लग जाते हैं बहुत ज़ोर से। अब जा रही हूँ मैं पोछा लगाने। तो मैं बातों बातों में आपको ये एक बात कहना भूल गई। तो इस तरह रंगोली वगैरह कर दी थी, और मैं पोछा किस तरह लगाती हूँ। तो इस पानी में मैंने ब्लीचिंग पानी डाला, जो कपड़े धोने वाला ब्लीचिंग का पानी आता है वो डाला, और बर्तन घिसने वाला जो मैं लिक्विड लाती हूँ, जो हम होलसेल के भाव से लाते हैं और होलसेल के बड़े बड़े डिब्बे लेके आते हैं, है ना। जो कैन मिलते हैं वो लेके आते हैं। तो ये डालने के बाद आप अगर पोछा लगाओगे तो ज़रा सा भी आपको दाग धब्बा नहीं दिखेगा घर में। घर में, बाथरूम में, आप इससे आप लेटरिन बाथरूम भी धो सकते हो। हार्पिक की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर ये ब्लीचिंग का पानी मेरे कहने पर आप एक बार यूज़ करके देखिएगा। ये थी टिप कि आप करके देखिएगा एक बार मेरे कहने पर, कि ब्लीचिंग का पानी और थोड़ा सा ब्लीचिंग का पानी अकेला भी आप यूज़ करोगे ना, तो भी इतना साफ़ सुथरा मिलता है, रिज़ल्ट मिलता है आपको। तो देख सकते हो मेरे टाइल से ऐसे भी, ये क्या बोलते हैं इसे, कोटा स्टोन है, लेकिन बहुत चमचमाती है। तो देखिए पूजा कर चुकी हूँ, टाइल्स वाइल्स ये सब धो के, यानी दरवाजे की पूजा, घर की पूजा सब करने के बाद का सीन। लाइट्स चलिए खाना खाने। तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम उसे घर से नहीं निकालोगे। तो यहाँ इस तरह कपड़े सूख गए हैं। फाइनली आज पूजा हो चुकी है। बस अब मैं आपको आगे और दिखाऊंगी कुछ, बहुत सारा दिखाने के लिए है आज तो, है ना। तो यहाँ पर कपड़े सूख चुके हैं और घर कुछ इस तरह है आज डिकोर किया हुआ। फ्लैश लाइट। किचन इस तरह है, साफ़ सुथरा करके अनाज वनाज सब निकाल के रख दिया। और मैं हूँ फ़िलहाल इसे अवतार में, अभी साड़ी पहनूँगी, फिर और दिया बत्ती में सब करना है वो करूँगी, क्योंकि बुखार था तो दवाई ली अभी खाना खाने के बाद, और मुँह सूखा जा रहा है। चलिए बने रहिए, आज वीडियो में मज़ा आएगी आपको, है ना। चलिए ये हूँ मैं, ये साड़ी वेयर की हुई है। आज बुखार है लेकिन त्योहार भी है, तो चलिए अब जाते हैं, होलिका दहन होने वाली है तो वहाँ का दर्शन करते हैं, आपको भी देते हैं, और फिर पूरा व्लॉग समाप्त करते हैं और एडिट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए मेरे साथ। तो वो खा पी के थोड़ा रेस्ट किया, फिर उसके बाद शाम को उठी, साड़ी वाड़ी वेयर की, क्योंकि होलिका दहन होने वाला था। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो, बुखार में भी मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, तो आपको क्या करना चाहिए फ्रेंड्स, थोड़ी तो हेल्प कीजिए, थोड़ा कष्ट कीजिए, कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नए जुड़े हो तो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे ही नई नई वीडियोस के साथ आपको मिलती रहूँगी। तो धुलेटी का पर्व कल है, तो भूलना मत, और आज का ग्रहण का वीडियो भी देखना भूलना मत, है ना फ्रेंड्स। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है फ्रेंड्स, तो होलिका माता के भी दर्शन कर लीजिए, होलिका किस तरह जल रही है हमारे यहाँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, एंड सबकी केयर करते हुए, हम तो करते हैं, आप भी किया कीजिए छोटे बड़ों की केयर। ठीक है, तो बने रहिए इसी तरह। कल का भी वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी, कैसा लगेगा तो मुझे प्लीज़
कमेंट करके बता दीजिएगा। ये वीडियो भी आपको कैसे लगी प्लीज़ एक कमेंट कर दीजिएगा। बार बार ना बोलना पड़े, भूलना मत किस तरह लगा आपको ये वीडियो, है ना फ्रेंड्स। और कुछ बदल करना हो, कुछ आपको और भी अच्छे से देखना हो तो भी मुझसे शेयर किया कीजिए कमेंट करके। बाय।